नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि धूर्त अपनी धूर्तता कभी नहीं छोड़ता, वो मरते दम तक उसको आजमाता रहता है। दरअसल ये बात हमारे पड़ोसी देश चाइना पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि दोस्तों आप चाइना से कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लें या कितना भी उससे व्यवहार अच्छा कर लें, चाइना अपनी चालबाजी वाली जो नीति है वो कभी नहीं छोड़ना चाहता और ना ही छोड़ता है। इसलिए उसके जो पड़ोसी देश होते हैं उनको अक्सर ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि वो चाइना से उम्मीद नहीं करते। दरअसल इस समय जो मामला गड़बड़ाया है भारत और चाइना के बीच, वो लद्दाख को लेकर है। दरअसल इससे बड़ी बात अभी लद्दाख में कुछ और नहीं हो सकती कि भारतीय सैनिकों पर चीनी सेनाओं ने यानी पीएलए की आर्मीज ने लेज़र वेपन का अटैक किया है, यानी कि उनको माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी वाली जो एनर्जी वेव्स होती हैं उनसे हमला करना, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अब दरअसल इस बात की पुष्टि भारत सरकार ने तो नहीं की है, लेकिन इस बात की पुष्टि जो है यूएस प्रेस और वहाँ के डिप्लोमेट्स ने की है। क्योंकि दोस्तों अमेरिका में अगर कोई भी बात होती है तो बिना साक्ष्य या प्रूफ के बगैर तो नहीं होती। तो चलिए जानते हैं आखिर बात है क्या। दरअसल अभी कुछ दिन पहले यूएस डिप्लोमेट्स ने एक क्लेम किया, चाइना पे एक आरोप लगाया, क्योंकि उनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो चाइना और क्यूबा दोनों जगहों पे पाए जाते हैं। और उन्होंने ये पाया कि कुछ दिनों से उनके कुछ सैनिक और उनके कुछ डिप्लोमेट्स जो थे वो अजीब सी समस्या को फेस कर रहे थे, जैसे कि हेड में कुछ इंजरीज हों या फिर सिर चकराना हो और भी अजीबोगरीब, या फिर डब्ड हवाना सिंड्रोम जैसी बीमारियां जो है उनको देखने को मिल रही थी। लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये अचानक हो क्यों रहा है और हमारे सैनिकों में ये बात पहले क्यों नहीं देखी गई। फिर उनको ये बात कुछ मिस्टीरियस लगी। उन्होंने इस चीज़ की रिपोर्ट वहाँ की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस को से मांगी। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट आई तो वहाँ की उस नेशनल एकेडमी ने भी ये बात माना कि इस तरह के जो इंजरीज हुए हैं और इस तरह की जो सिम्टम्स सैनिकों और डिप्लोमेट्स में दिख रहे हैं वह पल्स्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण ही इस तरह के जो सिम्टम्स थे वो आ रहे थे सैनिकों में। इस बात को तो बहुत दम मिला कि ये बिना किसी वजह तो सैनिकों या डिप्लोमेट्स में नहीं हो रहे थे। और यही सेम चीज़ साउथ चाइना के जो एरिया है यानी लद्दाख का जो एरिया है, ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर केस वहाँ भी देखने को मिल रहे थे। इस बात से फिर यूएस डिप्लोमेट्स ने चाइना में कंप्लेन किया और क्यूबा को भी ये कंप्लेन किया कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो उनकी ही बगैर तो नहीं हो रही हैं। उसके बाद यूएस डिप्लोमेट्स ने भी क्यूबा को काफ़ी कंप्लेन किया और ब्लेम किया कि इसके पीछे क्यूबा ही जिम्मेदार है। लेकिन जब ये बात साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना में फिर देखने को मिलने लगी, तब यूएस डिप्लोमेट्स को ये सब बात समझ में आने लगी कि ये अचानक नहीं हुआ है, ये इन्हीं दोनों देशों की चाल है जिसमें चाइना बहुत लीडिंग में काम करता है। शुरुआत में तो उनको लगा कि रसिया भी ऐसा कर सकता है, लेकिन जब ये बात साउथ चाइना सी में देखने को मिली लद्दाख के साइड में, तब उन्हें लगा कि इसके पीछे चाइना का हाथ है। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर ये समझ में आया कैसे, आखिर ये हुआ क्या था वहाँ पे अचानक ऐसा। दरअसल वहाँ के कुछ डिप्लोमेट्स और सैनिकों ने बताया कि कुछ दिनों से वो कुछ एक अजीब सा तेज आवाज़ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन किसी एक दिशा से उन्हें आती हुई सुनाई दे रही थी, और वो काफ़ी तेज आवाज़ थी जिससे उनके कानों में और सिर में काफ़ी दर्द होने लगी। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी जिससे कि सेंसेशन ऑफ हेड पल्सेस, प्रेशर, ये सब क्रिएट हुए, डिजिंग्स होने लगे, विजुअल प्रॉब्लम यानी उनको देखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और भी तरह तरह की जो समस्याएं होती हैं सिर से लेके दिमाग से लेके या फिर आपकी आँख या फिर सिर दर्द या हेडेक जैसी ये सब चीज़ें देखने को मिलने लगी। तो इसके बाद ये मामला जब गरमाया तो यूएस डिपार्टमेंट की जो एजेंसियां हैं वो थोड़ी सतर्क हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर इसको जब मॉनिटर किया तो उनको पता चला कि ये चाइना के अराउंड ही हो रहा है। इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी गहरी नज़र डाली, लेकिन यूएस डिपार्टमेंट का कहना है कि जो साउदर्न पार्ट के एरिया में ये घटनाएँ सामने आ रही हैं वह दरअसल लद्दाख के साइड में चाइना की ही देन है। क्योंकि उनका मानना है कि अभी कुछ दिन पहले ही चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के एक डेप्यूटी डीन है, उनका कहना था, उन्होंने एक भरी मीडिया और टीवी के सामने, जिनका नाम जिंग कैनरोंग है, उन्होंने ये दावा किया कि चाइना की जो पीएलए की सोल्जर्स हैं उन्होंने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेज़र वेपन का यूज़ किया था अभी पिछले कुछ दिनों पहले लद्दाख के बॉर्डर पे।
दरअसल ये एक हाई पावर माइक्रोवेव वेपन्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा हानिकारक होते हैं कि इनके वेव के सामने कुछ भी आता है तो एक तरह से तहस नहस ही हो जाता है। उस डीन के अब चाइनीज़ जो डीन है उनके मुताबिक जब इंडियन सोल्जर लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बैठे होते थे और वहाँ तक चाइना के जो सैनिक होते थे, पहले की जो आर्मी होते उनके सैनिकों की जब पहुंच नहीं हो पाती थी तो उन्होंने इस तरह के वेपन्स का यूज़ किया, क्योंकि वो कन्वेंशनल जो वेपन उनके थे उनसे तो इम्पॉसिबल था कि उतनी ऊंचाई पे वो इंडियन सोल्जर्स को टारगेट कर पाते। इसलिए उन्होंने मॉडिफाइड कुछ एडवांस जो माइक्रोवेव एनर्जी वेपन्स थे उनका यूज़ किया ताकि उनको निशाना बनाया जा सके और पता भी ना चले। अब दोस्तों इसके बाद भारत सरकार ने तो इस बात को पूरी तरह से फेक बता दिया और खारिज भी कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अब बात ये समझ में नहीं आ रही कि अगर चाइना के खुद लोग वहाँ के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं या फिर यूएस डिपार्टमेंट के जो डिप्लोमेट्स हैं, अगर इस बात को खुद वो लोग अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं तो भारत सरकार इसको इतनी आसानी से नेगलेक्ट क्यों कर रही है? कम से कम उसकी जांच तो करनी चाहिए। और फिर अगर चाइना के लोग खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर भारत सरकार को निगलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। मेरे तो समझ में नहीं आया कि भारत सरकार आखिर क्यों छुपा रही है ये सब बातें, या फिर वो चाहती होगी कि कम से कम सेना के जो सोल्जर्स हैं उनमें अफरा तफरी न फैले। हो सकता है ये भी एक रीज़न हो। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को चाइना को हल्के में लेना चाहिए तब तक जब तक कि चाइना हमारी बैंड न बजा दे? क्योंकि चाइना अपनी आदतों से तो कभी बाज नहीं आने वाला। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सच में चाइना ने ऐसा कोई हथियार बना लिया है तो आने वाले समय में ये एक एडवांस हथियार होंगे जो कि भारत पे काफ़ी भारी पड़ेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए दोस्तों आने वाला समय हथियारों का है और वो भी काफ़ी एडवांस हथियारों का, जैसे कि आपके लेज़र वेपन हुए, ड्रोन्स हुए, यही हैं। आपके टैंक और बंदूक से लड़ने का समय तो ख़त्म हो गया, अब इनसे वार नहीं होने वाले और इन पर कोई देश डिपेंड भी नहीं है। तो हमें तो लगता है कि भारत सरकार को और हमारे देश की आर्मी को इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनको इस चीज़ की जांच करनी चाहिए कि अगर चाइना के प्रोफेसर और डीन ने ऐसी बातें कही है और यूएस के डिपार्टमेंट ने भी ये बात कही है अपनी रिपोर्ट में, तो आखिर उसके पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। भारत को उसको जानने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत को क्यों छुपा रहा है या भारत की सरकार इसको मानना क्यों नहीं चाहती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ और आप भी अपने देश की आर्मी को मेरी तरह ही पसंद करते हैं और उसके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं जो कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड होते हैं। फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।